हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम कुल 150 क्वेश्चन करने वाले हैं, 150। तो हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जो भी ये क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर जो परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। जो कवि शब्द है वो किस शब्द का एक वचन है। हमारा आंसर सही हो जाएगा कविवृंद। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, शुद्धि का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। शुद्धि का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। शुद्धिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का सामान्य बहुवचन बताइए। जो पानी का जो सामान्य बहुवचन होता है वो पानी ही होता है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताएं। नदी का जल ठंडा है तो नदी का नदियों हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लड़के को बुलाओ सामान्य बहुवचन बताएं। लड़के को बुलाओ सामान्य बहुवचन बताएं। लड़के को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। जो पत्ती शब्द का बहुवचन है वो है पत्तियां। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। घटा शब्द का बहुवचन रूप है घटाएं। बी वाला आंसर हमारा सही हो गया। मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो मेज का मेजे हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन क्या है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा, गौएं। कमल का स्त्रीलिंग बताएं। कमल का स्त्रीलिंग बताएं। कमल का स्त्रीलिंग बताएं। कमलिनी। कमलिनी। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताएं। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग होता है ब्राह्मणी। सी वाला आंसर हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है। दिन होते हैं। दिन होते हैं तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। पैजामा, घाघरा, जुराब, काशीदाकार। तो जुराब जो होता है वो स्त्रीलिंग है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। वर का स्त्रीलिंग बताएं। वर का वधू। सी वाला आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। शेर, कुर्सी। कुर्सी होती है। कुर्सी होती है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार है। इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है। जो हर कोई हो वो है सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्न में बढ़िया का बहुवचन रूप क्या है। निम्न में बढ़िया का बहुवचन रूप क्या है। बढ़िया का वचन रूप क्या है। निम्न में बुढ़िया का बहुवचन रूप क्या है। बुढ़िया का बहुवचन रूप क्या है। तो बुढ़िया का बहुवचन रूप हो जाएगा बुढ़िया। डी वाला आंसर हमारा सही हो गया। निम्न में बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। निम्न शब्द में बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। तो बंधु वर्ग। बंधु वर्ग। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए। दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन रूप पहचानिए। वस्तुएं। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। घोंसला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। घोंसला का बहुवचन रूप कौन सा है। तो घोंसला का जो बहुवचन रूप होगा वह ए वाला सही हो जाएगा, घोंसले। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, घोंसले हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द बहुवचन रचनाएं हैं। दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं। रचना का रचनाएं। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से भर्ता का स्त्रीलिंग पहचानिए। निम्नलिखित भर्ता का स्त्रीलिंग पहचानिए। भर्ता का बी वाला आंसर सही हो जाएगा, बत्री। बत्री आंसर सही हो जाएगा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है।
भगवान का स्त्रीलिंग कौन सा है? भगवती। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, भगवती। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आने वाला क्षण लाल नजर आता है, रेखांकित शब्द का चयन कीजिए। जो क्षण है वो क्या है? आने वाला क्षण लाल नजर आता है, रेखांकित शब्द का चयन कीजिए। जो क्षण है वो क्या है? क्षण एक वचन, सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? समाचार का जो बहुवचन होता है वो समाचार ही रहता है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग कौन सा है? दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग कौन सा है? तो दिए गए पर्यायों में से जो स्त्रीलिंग है प्रकृति होती है और सब पुल्लिंग है। राम राज्य में प्रजा दुखी थी। इसे विकल्पों में वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन क्या होगा? प्रजा का क्या होगा? प्रजा का बहुवचन क्या होगा? प्रजा का जो बहुवचन होगा प्रजाजन होगा। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, प्रजाजन। कहार का लिंग बदलें। कहार का लिंग हो जाएगा कहारिन। कहारिन। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मामा का बहुवचन बताएं। मामा का बहुवचन मामा ही रहेगा। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से लिपि का बहुवचन है लिपियां। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, लिपियां। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से वधु का बहुवचन कौन सा है? वधुएं। वधुएं। बी वाला आंसर हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है, बिंदु का बहुवचन क्या है? बिंदु का बहुवचन क्या है? बिंदु का बहुवचन क्या है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा, बिंदु का बिंदु ही रहेगा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा स्त्रीलिंग है? दुपट्टा होता है, अध्यक्ष होता है, महोदय होता है, प्रकृत होती है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ए वाला आंसर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? नेता का नेत्री हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, नेता का नेत्री। दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मिर्चा, मिर्ची, सुबह, जीरा, दृष्टि। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मिर्ची, जीरा, सुबह, दृष्टि। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, जीरा होता है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता? गंगा जमुना, पंजाबी, बंगाली, सप्ताह, महीना, आंख और नाक। तो जो स्त्रीलिंग में नहीं होता, सप्ताह और महीना। नेक्स्ट है, ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में होता है? ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। इनका प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दोनों में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? प्राण, आकाश, दर्शन, आंसू। कौन सा एक वचन में प्रयोग होता है? कौन सा शब्द एक वचन में प्रयोग होता है? तो आकाश जो है वो एक वचन में प्रयोग होता है। आकाश जो है वो एक वचन में प्रयोग होता है। संस्था शब्द बहुवचन क्या है? संस्थाएं, संस्थाओं, संस्थापक, संस्थाएं। तो कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा? आंसर हमारा सही हो जाएगा संस्थाएं। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? लेखक, अनुज, गुरुजन, गौ। तो गुरुजन का जो है गुरुजन, गुरुलोग, ये बहुवचन है। निम्नलिखित में से विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। दाता का दात्री। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। दाता का हो जाएगा दात्री। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। लिंग संबंधित अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? सम्राट, सम्राज्ञी, भगवत, भगवान, भगवती, कर्ता, कर्ती, विद्वान, विदुषी। तो हमारा सी वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। सी वाला आंसर का मेल नहीं खाता है, अनुपयुक्त है। निम्नलिखित विकल्पों में से रीत शब्द का बहुवचन है? रीतियाँ। रीति का रीतियाँ, हमारा डी वाला आंसर सही हो जाएगा। रीति का रीतियाँ, हमारा डी वाला आंसर जो है वो सही हो जाएगा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए। स्त्रियाँ, स्त्रियाँ, स्त्रियाँ। हमारा जो बी वाला आंसर है वो सही हो जाएगा। स्त्री का जो बहुवचन होगा स्त्रियाँ हो गए। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पंक्ति शब्द का बहुवचन लिखिए। पंक्तियाँ। पंक्ति शब्द का बहुवचन लिखिए। ए वाला आंसर सही हो जाएगा, पंक्तियाँ। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, पंक्तियाँ। ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। पानी शब्द का वचन क्या है? पानी शब्द का वचन बताना है। पानी शब्द का वचन क्या है? जो पानी शब्द का वचन है सदा एक वचन में पानी को प्रयोग किया जाता है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। दिए हुए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? पानी, आकाश, हस्ताक्षर, जनता। इसका आंसर बी वाला सही हो जाएगा। जो जनता है सदैव एक वचन में प्रयोग नहीं होता है। बी वाला आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट है, एकांकिनी शब्द को बदलिए। एकांकिनी शब्द का लिंग बदलिए। तो एकांकिनी एकांकी का वो बहुवचन है एकांकिनी।
सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ए वाला आंसर सही हो जाएगा शशि। ए वाला आंसर सही हो जाएगा, ये पुल्लिंग है शशि। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। कर्ता, विदुषी, याचिका, मूर्ख। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ए वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा कर्ता। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा कर्ता। शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का जोड़ा सही जोड़ा कौन सा नहीं है? हाथ पैर, बाह जांघ, कलाई तलवा, उंगली एंड एड़ी। कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा? बी वाला कलाई और तलवा जो कि पुल्लिंग नहीं है, बहु का बहुवचन है, बहुएं। बहु का बहुवचन है, बहुएं। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निर्विभक्ति व्यक्ति रूप के आधार पर बहुवचन का पहचानिए। लड़के, हाथी, लड़कों, रातों। कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा? आंसर इसमें सही हो जाएगा लड़के, ये बहुवचन रूप है। सी वाला ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा समितियां। समितियां, ए वाला आंसर समितियां, ए वाला आंसर सही हो जाएगा, हाँ समितियां। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? तो क्रिया विशेषण से वचन की पहचान नहीं होती है। जो क्रिया विशेषण उससे वचन की पहचान नहीं होती है। बाह का सामान्य बहुवचन क्या है? बाह का सामान्य बहुवचन क्या है? तो बाह का जो सामान्य सा बहुवचन है वो है बाहें। बाहें, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। गायिका शब्द का बहुवचन है गायिकाएं। गायिका शब्द का बहुवचन है गायिकाएं। गायिका शब्द का जो बहुवचन है वो गायिकाएं। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है? रीतियां, रीतियां, नीतियां, विधियां। इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें जो अनुचित रूप है मीन्स गलत है वो है सी वाला। इसमें रीतियां गलत है, रीतियां होता है। सी वाला आंसर हमारा गलत है। चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन मतलब किसको सही दर्शाता है? विकल्प को दर्शाता है। चादर का बहुवचन चादरें। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा चादरें। नेक्स्ट है, गौ से कौन सा सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से सही है? गौ से बहुवचन रूप बताइए। गौ से बी वाला, गौओं से बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? मिठाई, मिठाइयाँ। मिठाइयाँ शब्द का एक वचन है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुजारी शब्द स्त्रीलिंग रूप में दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? पुजारिन बी वाला आंसर हमारा पुजारिन, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये रॉन्ग है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। छोटू की मात्रा लगेगी। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। कवित्री, कवि, ठकुराइन, ठकुर। सही विकल्प चुनिए। रानी, राज, सम्राज्ञी। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, सम्राज्ञी, सम्राट। दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? विधवा। विधुर का स्त्रीलिंग जो है वो विधवा है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा है? पंडिताइन। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? रीतियाँ। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, रीतियाँ। नेक्स्ट, देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताइए। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। देवजन, देवगण, देववृंद, देवलोक। कौन सा इसमें आंसर सही हो जाएगा? देवगण होगा। सी वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा है? प्रति का बहुवचन कौन सा है? प्रति का बहुवचन कौन सा है? डी वाला सही हो जाएगा, प्रतियां। डी वाला आंसर सही हो जाएगा, प्रतियां। निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? कुर्सी, पक्षी, राशि, चील। कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें? सी वाला, पक्षी होती है, पक्षी होता है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? कुटुंब, धरती, सेना, मणि। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए, कुटुंब। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए, कुटुंब। किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? किस शब्द में गण का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? गण का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ए वाला सही हो जाएगा। देवी का देवता होते हैं, बहुवचन देवियां होती हैं, बहुवचन इसका नहीं बनाया जा सकता। शुद्धि शब्द के अंत में क्या जोड़ने से शब्द बहुवचन बन जाएगा? शुद्धि जन, शुद्धिवृंद, शुद्धिगण, शुद्धिवर्ग। क्या आंसर सही हो जाएगा इसका? डी वाला, शुद्धिजन जब जोड़ा जाएगा तो इसका बहुवचन रूप हो जाएगा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा।
लुटिया शब्द का बहुवचन है, लुटिया शब्द का बहुवचन है, लुटिया, सी वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। हस्ताक्षर जनता, होश लोग, चर्चा जनता, प्राण बाल। कौन सा आंसर इसमें सदा एक वचन में जो रहता है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। चर्चा और जनता जो सदा एक वचन में होती है। स्त्रीलिंग शब्द होते हैं नक्षत्रों के, पर्वतों के, देशों के, वृक्षों के। वृक्ष होते हैं, नक्षत्र होते हैं, पर्वत होते हैं, देश होते हैं। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? स्त्रीलिंग सदैव नक्षत्रों के नाम सदैव स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं। नक्षत्रों के नाम जो है सदैव स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बेल शब्द का बहुवचन बताइए। बेल शब्द का बहुवचन बताइए। बेल शब्द का बहुवचन क्या होगा? बेलें। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, बेलें। नेक्स्ट है टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है? टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है? टिड्डी शब्द का बहुवचन है टिड्डी दल। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, टिड्डी दल। सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द कौन सा है? वधु, जनता, पिता, उस। सर्वदा एक वचन में रहने वाला कौन सा है? तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दिए गए विकल्पों में से अनन्नास, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग नहीं है, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अनन्यास होता है, ए वाला आंसर हमारा बिल्कुल राइट है। वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? वीर शब्द का जो स्त्रीलिंग है वीरांगना है, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है? पड़ोसी, विदुषी, शिष्या, छात्रा। कौन सा पुल्लिंग है? कौन सा पुल्लिंग है? पड़ोस। जो पड़ोस है वो पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। भुजा का बहुवचन क्या है? बहुभुज, भुजा भुजा, भुजाएं, भुजाओ। कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा? बी वाला, भुजाएं। बी वाला इसमें सही हो जाएगा, भुजाएं। नेक्स्ट दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण, वर्ग, भाव वाला बहुवचन है? गुण, वर्ग, भाव वाला बहुवचन है। इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें आंसर सही हो जाएगा सुधिजन। डी वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा, सुधिजन। ये बहुवचन भी है, गुण भी है, वर्ग भी है, भाव भी है वाला बहुवचन है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रचलित होता है, प्रयुक्त होता है? चील, खरगोश, विद्वान, विद्वान, चित्रकार। कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा? कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा? डी वाला आंसर सही हो जाएगा, चित्रकार। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या है? भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या है? भगवती। डी वाला आंसर सही हो जाएगा, भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द है भगवती। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग पहचानिए। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग पहचानिए। कृष्ण शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो है कृष्णा। इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं कराता? नदियाँ, बोलियाँ, भाषाएं, देश। देश होते हैं, भाषाएं होती हैं, नदियाँ होती हैं, बोलियाँ भी होती हैं। ए वाला आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। गौ शब्द, गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ शब्द का वचन पहचानिए। तो गौ शब्द का वचन क्या होगा? एक वचन में है गौ। गौ एक वचन में प्रयोग किया गया। आदर देने एवं बड़प्पन है किस वचन का प्रयोग किया गया है? आदर देने एवं बड़प्पन है तो किस वचन का प्रयोग किया गया है? बी वाला सही हो जाएगा, बहुवचन का। नेक्स्ट है कहानी शब्द का बहुवचन का क्या होगा? कहानियाँ। कहानियाँ, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। कवि शब्द का सही बहुवचन रूप बताइए। कविवृंद होगा, सी वाला आंसर हमारा सही हो गया। गरीब, गरीब घरों के लोग का जीवन दयनीय होता है। जो रेखांकित है उसमें बताइए उनका बहुवचन, मतलब वचन बदलिए। घर का घरों हो जाएगा, लोग को लोगों हो जाएगा। बी वाला आंसर हमारा सही हो गया। दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? चूल्हा, भ्रमर, पुदीना, काया। काया होती है, काया होती है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, काया होती है, काया होती है। डी वाला आंसर हमारा सही है। दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा? दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इसमें दो ऑप्शन सही है, नृप भी सही है और ये घाघरा, दोनों ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? गुरु शब्द का गुरुवाइन, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। गुरु शब्द का गुरुवाइन, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे कहते हैं, उसे कहते हैं एक वचन। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, एक वचन। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्न में महीना शब्द अनेक वचन को पहचानिए। महीना शब्द मीन्स अनेक वचन मीन्स बहुवचन को पहचानिए। महीने, महीना, महानु, महीने, महीनाएं। क्या आंसर सही हो जाएगा? एक अनेक वचन को पहचानना है, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। महीना को महीने हो जाएगा, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। पाठक शब्द का बहुवचन बताइए।
पाठक शब्द का बहुवचन बताइए। पाठक गण। पाठक शब्द का जो बहुवचन है वो पाठक गण है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कलम शब्द का बहुवचन को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कलम शब्द के बहुवचन को दर्शाता है? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कमले, कमले, कलमे, 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 कलम को दर्शाता है, कलमे हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। प्रयुक्त शब्दों में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? प्रयुक्त शब्दों में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? ए दर्शन, दर्शन ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। विद्यार्थी, विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताइए। विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताइए। ए वाला विधाता विधात्री का पुल्लिंग है। नेक्स्ट है ठठेरा, ठठेरिन, ठठेरा का लिंग परिवर्तन कीजिए। ठठेरिन, ठठेरिन ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट विद्वान, विद्वान विदुषी बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। विदुषी स्त्रीलिंग होगा। खूटी शब्द का बहुवचन बताया। खूटियाँ, खूटियाँ सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। खूटियाँ। नेक्स्ट है चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो चाकू शब्द का जो बहुवचन रूप बदलता ही नहीं है, चाकू का चाकू ही रहता है। नेक्स्ट है राजा सेवक को कंबल देता है। इसमें रेखांकित पद में कौन सा कारक है? दान कर रहा है, संप्रदान कारक यहाँ पे हो जाएगा। संप्रदान कारक हो जाएगा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। दान कर रहा है तो संप्रदान कारक हो जाएगा। वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है? डी अधिकरण कारक। वह अगले साल आएगा वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। नेक्स्ट निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है। अपरिग्रह, किन्नर, अंतरी, अहिंसा। कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा? डी अहिंसा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अहिंसा। नेक्स्ट है लिंग बताइए। मनगढ़ंत, मनगढ़ंत लिंग बताइए। मनगढ़ंत डी वाला आंसर सही हो जाएगा। उभय लिंग का इसमें प्रयोग हुआ है मनगढ़ंत में। नेक्स्ट है राम सीता से सुंदर इस वाक्य में कौन सा कारक है? सीता से किसी का कंपेरिजन किया जा रहा है, इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी वाला अपादान कारक। सीता से सुंदर है, अपादान कारक का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। क्रियापरक व्यापारिक कोटि चिन्हित कीजिए। क्रियापरक व्यापारिक कोटि चिन्हित कीजिए। डी वाला आंसर सही है। कारक। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। कारक। नेक्स्ट है पेड़ से पत्ता गिरा। यहाँ पेड़ में कारक क्या है? पेड़ से पत्ता गिरा, अलगाव हुआ है। अलगाव के लिए हम प्रयोग करते हैं अपादान कारक। अलगाव के लिए हम अपादान कारक प्रयोग करते हैं। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताइए। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। मुख्य अतिथि के सम्मान में इसमें जो रेखांकित शब्द है उसमें कारक बताइए। मुख्य अतिथि के सम्मान में अधिकरण कारक में पर अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे इस वाक्य में कारक बताइए। के लिए कर्ता ने कर्म को करण से के लिए कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा? संपदान। संपदान राधा के लिए, किसी के लिए दान करना या किसी के लिए खरीदना, वहाँ पे संपदान कारक होता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में से कौन सा कारक है? अलगाव हो रहा है, इसमें अपादान कारक होगा। अलगाव हो रहा है, इसमें अपादान कारक का प्रयोग किया गया है। सी वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। सी वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? प्राण, पुस्तक, लड़का, पौधा। कौन सा बहुवचन है? कौन सा बहुवचन है? प्राण जो है वो वचन है। ए वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। ए वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राजा भिक्षुक को दान देता है। यहाँ पे संप्रदान कारक है। ए वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। किसी को दान दिया जाता है तो संप्रदान कारक वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं इस वाक्य में कौन सा कारक है? बस से पाठशाला जाते हैं मीन्स यहाँ पे करण कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से किसी चीज के द्वारा सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। लड़का, पौधा, सहायता, पुस्तक। तो इसमें बी वाला आंसर सही हो जाएगा। सहायता जो है सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। बी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए राकेश यहाँ आओ। इसमें कौन सा है? यहाँ पे संबोधन कारक का प्रयोग किया गया है। ए राकेश जिसमें बताया गया है। सीमा कुत्ते से डरती है। जब किसी के डर भय की भावना होती है वहाँ पे भी अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? कुर्सी पर, में पर, कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण में पर। डी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। डी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। डी वाला आंसर इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो देवनागरी है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। देवनागरी जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। बिहार टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन
सा नहीं रहता, काका, फूफा, चाचा, बेटा, बेटा का बेटे हो जाता है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? नमक, भात, लौंग, पनीर। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? नमक, भात, लौंग, पनीर। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? जो लौंग है वो सदैव स्त्रीलिंग रहने वाला शब्द है, लौंग होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? गिलहरी, खटमल, कोयल, मक्खी। मक्खी होती है, कोयल भी होती है, खटमल होता है। सी वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा, सी वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसको हम करण कहते हैं। बी वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा, बी वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से बहुवचन क्या है? डिबिया, हीरा, समाचार, प्याला। निम्नलिखित में से बहुवचन क्या है? इसमें बहुवचन का प्रयोग, डी वाला जो समाचार है वो पहले से ही बहुवचन का रूप है। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? वाक्य में काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? ए वाला सही आंसर हो जाएगा। वाक्य में काम करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? सी वाला आंसर सही हो जाएगा, उसे कर्म कहते हैं। जिस पे क्रिया का प्रभाव पड़े उसे हम कर्म कहते हैं, उसे हम कर्म कहते हैं। निम्नलिखित में से वाक्यांश में अपादान कारक प्रस्तुत हुआ है। अपादान किस पे है? श्याम का घर पेड़ से गिरा, पेड़ से गिर पड़ा, कुर्सी के नीचे, आरी से काटो। बी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। जब किसी से अलगाव होता है वहां पे अपादान कारक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? कर्ता ने कर्म को करण से हुआ है, अपादान में पर, संबंध, अधिकरण। इसमें आंसर जो सही हो जाएगा उसमें सही हो जाएगा डी वाला। अधिकरण का के लिए का प्रयोग, के लिए का, हाँ, अधिकरण में पर का प्रयोग नहीं हुआ है, अधिकरण में पर का प्रयोग नहीं हुआ है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। किस वाक्य में कर्म कारक है? छात्र छत पर बैठे हैं, लड़का पत्थर फेंकता है, यह गोपाल की पुस्तक है, मजदूर थक कर सो गया। किस वाक्य में कर्म कारक है? किस वाक्य में कर्म कारक है? बी वाला आंसर सही हो जाएगा। लड़का पत्थर फेंकता है, लड़का पत्थर फेंकता है, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है, सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। बड़प्पन, समता, लड़कपन, ममता। कौन सा आंसर सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है? सर्वनाम से बनी हुई ममता, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ईश्वर ने शून्य को दो कान दिए हैं, इनमें शून्य को वाक्यांश में कौन सा कारक है? ईश्वर ने शून्य को दो कान दिए, इनमें शून्य को वाक्यांश में कौन सा कारक है? सी वाला संपदान। दिए हैं, कान दिए हैं मीन्स आपको मिले हैं, सी वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? बालक रोते रोते सो गया, ग्वाला गाय दुहता है, माँ बच्चे को सुलाती है, राजा ने ब्राह्मण को बुलाया। कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा? ए वाला आंसर सही हो जाएगा। इसमें कर्म कारक नहीं है, कर्ता ने कर्म को का प्रयोग नहीं हुआ है, बालक रोते रोते सो गया। ए वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा, ए वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। इसमें भाववाचक संज्ञा है, इसमें भाववाचक संज्ञा है, जो बचपन है वो भाववाचक संज्ञा है। सी वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। किस वाक्य में करण कारक परसर का प्रयोग किया गया है? किस वाक्य में करण कारक परसर का प्रयोग किया गया है? डी वाला आंसर सही है। हम नाक से सांस लेते हैं, इसमें करण कारक का प्रयोग, कर्ता ने कर्म को करण से का प्रयोग हुआ है, इसमें डी वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह है, अधिकरण, इसमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह है, बी वाला सही हो जाएगा। में पर, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। संज्ञा के लिए किस रूप का पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध करते उसे कहते हैं? उसे हम कहते हैं लिंग। बी सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, सी वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? हिंदी, प्रयोग, सेवा, भाषा। इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो प्रयोग जो है वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं आता है। किनके नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं? किनके नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं? तो दिनों के नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र शब्द का भाववाचक संज्ञा कौन सी होगा? राष्ट्रीयता, सौराष्ट्र, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। डी वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा, इसमें राष्ट्रीय होगा। आज के 150 क्वेश्चन हमने किए। आई होप आप लोगों को 150 के 150 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।